ओम शांति। ये 7 संकेत इसमें से एक भी आपको मिलता है तो समझिए भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। देखिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी ज़िंदगी में अकेले पड़ते जा रहे हैं, आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आपके रास्ते बंद हो रहे हैं, मन बार बार हार मानने को कहता है। अगर हाँ, तो हो सकता है आप हार नहीं रहे, बल्कि भगवान आपके जीवन में चलना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि जब ईश्वर चलते हैं तो सबसे पहले वो हमारे पुराने रास्तों को बंद करते हैं ताकि हम उनके नए रास्तों को पहचान सकें और उन रास्तों पर चल सकें। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 7 गहरे रहस्यों की जो ये साबित करते हैं कि ईश्वर इस समय आपके जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ये सिर्फ आज बातें नहीं हैं, ये आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज हम जानेंगे कि जब ईश्वर हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वो किन संकेतों से हमें बताते हैं कि बच्चे, मैं काम कर रहा हूँ, तुम अकेले नहीं हो। चलिए एक एक करके हम ईश्वर के उन संकेतों को समझते हैं। संकेत नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में अचानक संघर्ष बढ़ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जैसे ही आप भगवान के करीब जाने की कोशिश करते हैं और वैसे ही और आपके जीवन में मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। आपकी नौकरी चली जाती है, आपके परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, अंदर खालीपन और बेचैनी घर कर लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भगवान आपके जीवन में कुछ बड़ा करने की योजना बनाते हैं तो वो सबसे पहले पुराने ढांचे को तोड़ते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, गांठ बांध के रख लेना। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि जब तक पुरानी सोच, पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें और वो जगह जो आपके लिए अब सुरक्षित नहीं रही, जब तक ये सब बने रहेंगे तब तक आप नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते हैं। भगवान सबसे पहले आपके जीवन से, आपकी लाइफ से उन चीज़ों को हटाते हैं जो आपके भविष्य में रुकावटें बनने वाली होती हैं। इसलिए जब रिश्ते टूटते हैं, जब नौकरी चली जाती है, जब दोस्त धोखा देते हैं, जब सब कुछ बिखरता है तो आप घबराइए मत। शायद वो ईश्वर का तोड़ना नहीं बल्कि आपके लिए एक नए निर्माण की शुरुआत है। जैसे एक किसान पहले ज़मीन जोतता है और उस मिट्टी को पलटता है, पुराने खरपतवार हटाता है, तभी वो नया बीज उस ज़मीन में बोता है। इसी प्रकार से ईश्वर पहले आपकी ज़िंदगी की ज़मीन को तोड़ते हैं ताकि आप में नया बीज बो सकें, विश्वास का, उद्देश्य का, बुलाहट का। तो अगली बार जब आपके जीवन में लगे ऐसे कि कुछ टूट रहा है तो आप ये मत सोचना कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया है, बल्कि ये समझिए कि वो आपके जीवन की नींव को मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि ऊंचाई पर जाने वाले महलों की नींव हमेशा गहराई में जाती है। संकेत नंबर 2, अगर आप पापों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, पहले आप गुस्सा करते थे, झूठ बोलते थे, आलोचना करते थे और कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन अब एक छोटी सी गलती भी आपके दिल को चुभती है, आप पश्चाताप में रोते हैं, आपको लगता है जैसे कोई आपके अंदर से कह रहा है, ये मत करो बेटा, ये रास्ता तेरा नहीं है। यही है भगवान की प्रेरणा का संकेत। जब वो आपके जीवन में आते हैं तो सबसे पहले वो आपके विवेक को जगाते हैं। जब भगवान आएंगे वो संसार को पाप, धर्म और न्याय के विषय में समझाएंगे। इसे और विस्तार से समझते हैं। देखिए, एक लड़का था विवेक नाम का। वो बचपन में बहुत मासूम था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ बुरी संगत में पड़ गया। छोटी मोटी चोरी करना, झूठ बोलना, स्कूल से बहाना बना करके भाग जाना, ये सब उसके लिए आम बात हो गई थी। धीरे धीरे उसका दिल इतना कठोर हो गया था कि वो किसी की भी चीज़ चुराता और कहता, सभी यही करते हैं, मैं कोई अलग थोड़ी हूँ, मैं कोई गलत थोड़ी कर रहा हूँ। और वो कभी भी अपने आप को गलत नहीं समझता था। उसके लिए झूठ बोलना, किसी को नुकसान पहुँचाना, गुस्से में चीखना, चिल्लाना, सब एक नॉर्मल लाइफ बन गई थी। लेकिन एक दिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। वो लड़का एक दिन एक दुकान से चोरी करके भाग रहा था।
तभी उसकी नज़र सड़क किनारे बैठे एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वो कांपते हाथों से रोटी खा रहा था। उस लड़के को अचानक ऐसे लगा कि उसकी चोरी की वस्तु और उस बूढ़े आदमी की ज़रूरत बन सकती थी। वो वहीं रुक गया, उसका मन बेचैन हो गया। उसी रात उसे नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई आवाज़ उसके अंदर कह रही हो, तू इससे बहुत बेहतर बन सकता है, तू ऐसा नहीं था, तू अब भी बदल सकता है। अगले दिन उसने गलती से उठाई हुई चीज़ उसी दुकान पर जाकर वापस रख दी और पहली बार उसने एक मंदिर में जाकर के चुपचाप एक कोने में बैठ कर के भगवान से प्रार्थना की। और वहाँ पर उसको अंदर से एक संकल्प आया, जैसे कि भगवान उसको प्रेरणा दे रहे हों, कि उसको कानों में भगवान की आवाज़ गूंजी कि जो चोरी करता है अब और ना करें, बल्कि मेहनत से कमाकर ज़रूरतमंदों के साथ बांटे। उस एक शब्द ने उसका दिल छू लिया। उसको पहली बार महसूस हुआ कि वो जो कर रहा था वह केवल गलती नहीं, पाप था। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। अब वो दूसरों की मदद करने लगा। जो समय पहले झूठ, चोरी और गुस्से में बीतता था, अब सेवा, नम्रता और पश्चाताप में बदल गया। अब जब भी उसके मन में कोई गलत विचार आता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई अंदर से कहता, बेटा ये रास्ता तेरा नहीं है, तुम सत्य के मार्ग पर चलने के लिए आए हो। देखिए, जब भगवान आपके जीवन में काम करते हैं तो वो केवल हमारे कर्म नहीं, हमारे विवेक, हमारा पूरा विवेक बुद्धि बदल देते हैं। वो ना हमें हमारे पापों का एहसास कराते हैं, बल्कि उनसे दूर जाने की शक्ति भी हमें देते हैं। संकेत नंबर 3, आपके दिल में भगवान की योजना जानने की तड़प हो। आपके मन में बार बार सवाल उठता है, हे प्रभु, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? आप अब केवल जीने के लिए नहीं जीना चाहते हैं, अब आप जीना चाहते हैं भगवान की मर्जी के अनुसार। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी श्रीमत के अनुसार चलो और मैं तेरी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। यही है आत्मा का संपूर्ण जागरण। ये तड़प कोई साधारण विचार नहीं है, ये बुलाहट है। संकेत नंबर 4, आपका आत्मिक चीज़ों में आकर्षण होने लगता है। अब सुबह उठते ही आप मोबाइल नहीं चलाते, मोबाइल नहीं देखते हैं, आपको भगवान का ध्यान करने का मन करता है। गाने नहीं आपको अच्छे लगते हैं दुनियावी, अब परमात्मा के जो भजन हैं, ईश्वर के गीत हैं, वो आपको अच्छे लगने लगते हैं। अब आपको फालतू की पार्टियों में नहीं, एकांत में भगवान से बातें करने में शांति मिलती है। ये बदलाव आपका नहीं है, ये परमात्मा की उपस्थिति का प्रभाव है। देखिए, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमात्मा के एक एक सिखाए हुए मार्ग पर चलने से ही जीवित रहता है। जो भगवान के मुखारबिंद से निकलते एक एक शब्द होते हैं। याद रखना कि जब आप भगवान का ध्यान करते हैं तो वो सिर्फ ध्यान नहीं रह जाता है, वो आपके लिए ईश्वर की एक एक सांस होती है जो आपकी आत्मा में उतरती है। संकेत नंबर 5, परिस्थितियां खराब होने पर भी दिल में शांति होती है। घर में कर्ज है, नौकरी नहीं है, रिश्तेदार ताने मारते हैं, फिर भी आपका मन शांत है, आंखों में आंसू है लेकिन दिल में भरोसा है। आप जानते हैं ये शांति आपको दुनिया नहीं दे सकती है, ये सिर्फ भगवान से ही आती है जो समझ से परे है। वह शांति आपके हृदय की रक्षा करेगी। अगर आप इन संकेतों को खुद में देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप स्वीकार कर लीजिए कि भगवान आपके लिए कुछ नया करने वाले हैं, आपके जीवन में कार्यरत हैं, आपके लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान आपके लिए और नए नए रास्ते बनाते हैं। संकेत नंबर 6, जब आपके अंदर सेवा, प्रेम और करुणा का भाव बढ़ने लगता है, अब दूसरों की पीड़ा आपको अपनी जैसे लगने लगती है। अब आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं बिना किसी स्वार्थ के। देखिए, एक दिन की बात है, बहुत ठंडी सर्दी की रात थी, सड़कें एकदम सुनसान थीं, हर कोई अपने घर में कंबल और हीटर में लिपटा हुआ बैठा था और एक
रीना नाम की महिला मंदिर से लौट रही थी। अचानक उसकी नज़र एक कोने में बैठे बच्चे पर पड़ी। उसके पास चप्पल भी नहीं थी, शरीर पर बस एक पतली कमीज थी और चेहरा थकावट से झुका हुआ। रीना रुक गई। किसी ने उसे रोका नहीं, लेकिन उसके दिल के अंदर एक आवाज़ आई, क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ करके चली जाओगी? उसने बच्चे से पूछा, तुम भूखे हो? बच्चा धीरे से बोला, 3 दिन से मैंने कुछ ठीक से खाया नहीं। रीना ने उसे अपने साथ घर ले जाकर के खाना खिलाया, नए कपड़े दिए और कुछ दिनों के लिए उसकी देखभाल की। फिर एक उसने अनाथ आश्रम में उस बच्चे को रहने की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था भी करवाई। वो बच्चा कौन था रीना नहीं जानती थी। उसने बस एक मजबूर आत्मा में बस एक ईश्वर की संतान को देखा और उसकी सेवा कर दी। देखिए, भगवान जब किसी के जीवन में काम करते हैं तो वो सिर्फ उसे धर्मी ही धर्म के मार्ग पर चलने वाले नहीं बना देते हैं, बल्कि उसके हृदय को शुद्ध और पवित्र कर देते हैं। जहां हम पहले मुझे ये करने से क्या मिलेगा ये सोचते थे, अब हम पूछते हैं कि मैं किसकी मदद कर सकता हूं। और कई बार हमारी एक छोटी सी मदद, एक छोटी सी सेवा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। संकेत नंबर 7, आपको भगवान से बार बार संकेत मिलने लगते हैं। आपके सवाल का जवाब अचानक भगवान के मुखारबिंद से निकले हुए कोई शब्दों में, या फिर आपको कोई अच्छी पुस्तक में, धार्मिक ग्रंथ में, आध्यात्मिक वीडियो में, या किसी विश्वासी दोस्त के जरिए आपको मिलने लगता है। आप सोचते हैं ये तो मैंने किसी से कहा भी नहीं, फिर ये जवाब कहाँ से आया? ये भगवान की पुष्टि होती है। अगर आप अपने संपूर्ण कार्य को ईश्वर पर छोड़ देते हैं और उन पर भरोसा रखते हैं, तो निश्चित रूप से ईश्वर आपके लिए कोई ना कोई नया मार्ग जरूर दिखाते हैं और आपकी जो भी समस्या होती है उसका समाधान भी करते हैं। तो अगर आपके लिए इन 7 में से कोई भी संकेत आपकी ज़िंदगी में है, तो समझिए आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं रहा है, अब ये ईश्वर की योजना का हिस्सा बन चुका है। हो सकता है आप अभी आंधियों से गुजर रहे हों, लेकिन याद रखें, भगवान अपने सबसे बेहतरीन सैनिकों को सबसे कठिन लड़ाई में भेजते हैं। अगर आपने ईश्वर के इन संकेतों को समझ लिया है तो आप अपनी लाइफ में कभी परेशान नहीं होंगे और हमेशा आप उन्नति करेंगे। ओम शांति।